नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक बार फिर वक्त हो गया अलीगढ़ की खबरों का। शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में बिजली का बिल जमा नहीं करने पर विद्युत कर्मचारियों द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। देखिए खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र के गांव सुजानपुर में बिजली का बिल जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। यहां रिश्वत नहीं देने पर बिजली कर्मचारियों ने एक परिवार के लोगों के साथ अभद्रता करते हुए बिजली का कनेक्शन काटने के साथ उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस पर पीड़ित महिला ने बिजली कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत एसडीएम खैर को दी। एसडीएम खैर ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले में जांच कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सुजानपुर के। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि हमारे 8-7 दिन में बहन की तबीयत खराब चल रही थी, जिस कारण रात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हम अपने घर आए लौट कर सुबह को हमारे घर पर बिजली विभाग के जितेंद्र कुमार TG2 और अपने मैं स्टाफ के साथ हमारे घर पर आए, जिन्होंने हमसे बिजली कनेक्शन काटने की कहा। हमने उनकी प्रार्थना की, खुशामद करी, पर वो नहीं माने। उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप हमको 10,000 रुपये दे दो। किस बात के? रिश्वत के। अच्छा। जो कि हम आपको चाहे बिजली तुम 15 दिन बाद भर देना या कुछ किसी को मत बताना। फिर हमने इस बात के लिए मना करी, क्योंकि हमने अपने पैसा वहाँ दे दिया अपनी बहनों के पास। हमारे पास पैसे नहीं, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और मारने की धमकी, मारपीट की और धमकी दी कि आपके परिवार वालों को मैं किसी मुकदमे में झूठा फंसा दूंगा। अच्छा, इसकी शिकायत करने के लिए कहाँ पर आए? तहसील गया है, SDM खैर के पास। किसके खिलाफ? जितेंद्र कुमार TG2 के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। कहाँ के रहने वाली हो? सुजानपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? बिजली विभाग के जितेंद्र कुमार को। जितेंद्र कुमार को हाँ, क्या हुआ है? घर पर आकर बदतमीजी की। है। किसने की है बदतमीजी? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र सिंह कौन है? बिजली विभाग में TG2 है। TG2। अच्छा, फिर क्या बदतमीजी की है? उनसे हमने टाइम मांगा था। किस लिए, किसका टाइम मांगा था? बिल जमा करने के लिए। अच्छा, फिर वो जितेंद्र क्या बोले? तो मंडे के लिए बोला था हमने। अच्छा, फिर बोला आधी जमा करो। अच्छा। पैसे दो हमें, आधी 10,000 पर रिश्वत दो। हाँ, 10,000 पर रिश्वत दो। अच्छा, किसने कहा? जितेंद्र। अच्छा, फिर और कुछ बोला? ये बोले कि हम कनेक्शन काटेंगे। मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है हमारा कनेक्शन काटने के लिए? हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत करने के लिए कहाँ पर आई हो? SDM खैर। किससे शिकायत करने के लिए आई है? SDM खैर। किसके खिलाफ शिकायत करने के लिए? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में गौकशी का मांस बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस की संयुक्त टीमों ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में मुखबिर की सटीक सूचना पर 4 जनवरी 2025 को घर के अंदर गौकशी करने के बाद थाना छर्रा इलाके में गौकशी का मांस बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें घर में गौकशी करने वाला एक शातिर गौ तस्कर पुलिस की गोली बाएं पैर में लगने के चलते घायल हो गया, जिसको पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं गिरफ्तार किए गए गौ तस्कर के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस और 2 कुल्हाड़ी समेत 2 धारदार छुरा और करीब 9 मीटर एक प्लास्टिक की रस्सी भी बरामद की है। गौकशी की घटना का सनसनीखेज खुलासा करने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को बरला थाने पर पहले से दर्ज मुकदमे के साथ ही पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस मामले में उनके अन्य आरोपी साथियों की तलाश करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मामले की जांच में जुटी है। जी, आज थाना अकराबाद और रूरल जो स्क्वाड टीम है हमारी थाना अकराबाद के साथ मिलके एक संयुक्त टीम बना के थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग कर रही थी। तो जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तार हेतु पुलिस हमेशा निरंतर संकल्पबद्ध है। तो इन्हीं तरह की चेकिंग के दौरान कल हमें 3 अभियुक्त मिले जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उसके दौरान एक अभियुक्त को गोली लगी। फिर जब इन्हें पूछताछ की गई तो इन्होंने पूछताछ में अपना
गौकशी में अपनी संलिप्तता को कबूल किया है और यह भी बताया है कि थाना बरला क्षेत्र में जो 4/25 एक मुकदमा पंजीकृत है गौकशी से संबंधित, उसमें वो गौकशी इन्होंने ही अपने घर में पिलखना क्षेत्र में की थी और ये पूरी फैमिली इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है और बाकी के जो वांछित हैं इसमें उन सब पे भी कार्रवाई की जा रही है। जी, जो 3 आज अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें एक है आदिल पुत्र मेहंदी हसन, एक है मुहीद, एक है सुआलिन। तो इन तीनों पे मिला के 10 मुकदमे हैं जिसमें कुछ एनडीपीएस के हैं और कुछ गौकशी के हैं, कुछ और 307 पुलिस पे फायरिंग, इस तरह के मुकदमे हैं। और बाकी जो जैसा मैंने बताया आदिल पुत्र मेहंदी हसन, इनकी जो फैमिली है जो उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह हैं, उन पे भी गौकशी के कई मुकदमे हैं। मुठभेड़ में गोली भी लगी है किसी को? जी, जब ये तीनों पैदल बम्बे पुल के आसपास जब चल के आ रहे थे और पुलिस की टीम मुखबिरी की सूचना के आधार पर वहाँ पहले से चेकिंग कर रही थी, तो पुलिस ने जब इन्हें रोका-टोका तो ये पुलिस को देख के भागे और पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो इसमें जो आदिल पुत्र मेहंदी हसन है उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपनी सीखे हुए तरीके से रक्षात्मक नीति के अनुसार उनके पैर की तरफ फायर किया, जिसमें से एक गोली उनके बाएं पैर पे जाके लगी। गौमांस कहाँ बेचते हैं? जो इनके द्वारा कबूल किया गया है, 4 जनवरी को इन्होंने अपने घर में तिलकना चौकी क्षेत्र में गौकशी की और उसे कुछ लोगों की सहायता से थाना छर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ये बिकवा रहे थे और इसी दौरान इनके कुछ साथी उस समय भी पकड़े गए थे और उसके बाद भी पकड़े गए। वो जो मुकदमा है उसका वो थाना बरला में पंजीकृत है 4/25, जिसमें टोटल 17 लोग प्रकाश में आ चुके हैं। आज से पहले कुल 5 लोग गिरफ्तार होके जेल जा चुके हैं और आज उसमें 3 लोग और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में राष्ट्रगान शुरू करने के बाद हंगामा रोका गया। वहीं बजट पेश करने को लेकर पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ नगर निगम में राष्ट्रगान शुरू करने के बाद रोका गया हंगामा। बजट पेश होने को लेकर पार्षदों ने किया जमकर प्रदर्शन। नगर निगम अलीगढ़ द्वारा वित्तीय मूल बजट 2024 की पेशकश जमकर हुआ विवाद। आज अलीगढ़ नगर निगम के सदन में वित्तीय वर्ष 2024 का मूल बजट पेश करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। ये महत्वपूर्ण मौके पर जहां बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं नगर निगम के भीतर चल रहे अन्य विवाद भी चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए। सत्र के दौरान पोखर की मिट्टी से संबंधित मामला अचानक गर्मा गया। इस विषय ने सदन का ध्यान खींचा और पार्षदों के बीच इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। पार्षदों ने इस मामले को विस्तार से उठाने और इसकी गहन जांच की मांग की। जैसे ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी, पार्षद ने नगर निगम में हो रहे कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में पारदर्शिता का अभाव है और कई परियोजनाओं में अनियमितताएं हो रही हैं। पार्षदों ने मांग की कि इन मुद्दों पर सदन में खुली चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने पार्षदों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन पार्षदों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आश्वासन से अधिक उन्हें ठोस कार्यवाही चाहिए। जब सदन में पार्षदों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान नगर निगम ने बजट को सदन में प्रस्तुत किया और जल्दबाजी में से पारित कर दिया। नहीं, कुर्सी के पीछे ही आज जो बजट हुआ, बजट पर चर्चा हुई, क्या रहा था? आज जो बजट पर चर्चा हुई है, क्या खास रहा इसके अंदर? देखिए, आज अलीगढ़ नगर निगम में इस सदन में 90 माननीय पार्षद हैं, जिनमें काफी पार्षद ऐसे हैं जो 7-7, 8-8, 4-4, 5-5 बार के पार्षद हैं और 80% पार्षद ऐसे हैं जो लगभग नए हैं। ये सदन बजट का सदन था। बजट में प्रत्येक पार्षद को ये जानने का संवैधानिक अधिकार है कि जो पूरे वर्ष भर में आय और व्यय हुआ है वो किस किस मद में हुआ है, उसका क्या शेष रह गया है, क्या खर्चा है, क्योंकि हमको ये जवाब जनता को देना पड़ता है और ये बजट जनता की गाड़ी कमाई का है। लेकिन इसको बजट अवैध रूप से नियमित से लाया जा रहा है। कार्यकारिणी में भी नियमित रूप से अवैध लाया गया। एक्ट अनुसार साफ इसमें लिखा हुआ है 15 फरवरी तक कार्यकारिणी में
एक्ट अनुसार ये लाया जाना चाहिए था बोर्ड में। जब ये खत्म होने आ रहा है वर्ष, इसमें दिसंबर 2023 का ब्यौरा दे रहे हैं और बजट पेश कर रहे हैं 23-24 का, और इस वक्त जो समय है 25-26 का बजट का समय है। बजट पर चर्चा करने के लिए केवल पार्षदों ने निवेदन किया। हमारे सीनियर पार्षद कुलदीप पांडे ने, विपक्ष ने, सबने निवेदन किया कि इस बजट पर चर्चा कर लीजिए। बजट के साथ साथ जो पिछली बजट की बैठक जो स्थगित हुई थी, जिन कारणों से बजट पास हो चुका है, पार्षद बात करने को तैयार नहीं थे। कोई बजट पास नहीं हुआ, कोई बोर्ड ने बजट पास नहीं। एक एक करके बोलिए भाई साहब, एक एक करके जवाब दीजिए। सब एक साथ सारी चीजें नहीं होती, मान्यवर एक साथ नहीं होती है, चीज को तरीके से होती। इसके विशेष सत्र का मंतव्य ही नहीं था। तो पार्षदों द्वारा ये भी कहा गया बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबरदस्ती पास कर दिया गया। बजट पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार हो तो बजट पे चर्चा होता है, बजट पर चर्चा नहीं हुई, ध्वनि मत से पारित हो गया। तमाम जो चीजें जो लगातार आज किस तरह के सदन में चर्चा रही, क्या रहा था? आज सदन में ये चर्चा रही, जो पिछले बोर्ड मीटिंग में जो चर्चा रखी गई थी, कुछ मांगे थी पार्षदों की, वो उन पर पहले क्या था, हमने उस पर चर्चा हो जाए और बजट पर चर्चा की जाए। वो लोग चाह रहे थे महापौर और अधिकारी मिलकर बिना चर्चा करे बजट को पास करना। ये हमारा मुद्दा था, पहले बजट पर चर्चा होनी चाहिए। आपने दिसंबर तक का ब्यौरा दिया जा रहा है, उसमें हमें ब्यौरा चाहिए पूरा, उसमें कायदे से चर्चा होनी चाहिए ना। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के हित में लगना चाहिए, बस यही हमारी मांग थी। नहीं, बात करना नहीं चाहते, चर्चा ऐसा आप लोग खुद सदन में मौजूद थे, आपने भी देखा होगा कि सदन के जितने भी पार्षद हैं, कोई ये चाहता है सदन ना चले। सदन चलाने का काम महापौर जी का और नगर आयुक्त जी का है, हमारा नहीं। हमारा तो हम सहयोग करने का काम है, हमने पूरा सहयोग किया। हम ये चाहते हैं सिर्फ पास हुआ फिर नहीं, बजट कोई बजट पास नहीं हुआ, वो अपने आप ही राष्ट्रीय गान कराकर यहाँ से मन छोड़कर चले गए। किस तरह का वो रहा बजट यहाँ नगर निगम में? देखिए, बोर्ड की मीटिंग किया गया, बजट पास हो रहा, मगर चर्चा न कराई गई, बजट को पास कर दिया गया। राष्ट्रीय गाना हुआ नहीं और उससे पहले चर्चा खत्म कर दी गई और मेयर साहब उठ के भाग गए। तो हम तो ये चाहते हैं कि पहले बजट पर बात हो, ढंग के तरीके से बात हो, पूरे परिवार को, पूरे सदन को लेकर साथ में चलना चाहिए इनको। और सभी लोगों ने बजट में विरोध किया और ये बजट हमारी तरफ तो कोई पास नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मेरी पत्नी है, पार्षद है, बिमलेश से है। जो आप हैं बिमलेश जी? हाँ जी, बिमलेश जी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाह रहे हैं, जब अधिकारी नहीं चल रही है तो पार्षद नहीं चल रही ना, तो फिर क्या जरूरत है? मतलब आप ये तानाशाही चल रही है? तानाशाही चल रही है। तो ये बिल पारित हुआ है, ये क्या कैसा है? आप क्या? नहीं, हमारी तरफ से नहीं हुआ, पार्षद की तरफ नहीं हुआ। ठीक, कौन से वार्ड से हैं आप? ये वार्ड नंबर 33। आज क्या हुआ यहाँ अधिवेशन में? जबरदस्ती अपनी मर्जी ही ठोक दी गई है, जबकि बजट जो है कार्यपालिका पास नहीं कर सकती, विधायिका पास कर सकती है, और विधायिका ने कोई बजट पास नहीं किया है। तो ये बजट जो इलीगल है, इसके लिए हम सब पार्षद साथ हैं और इस बजट को हमारी तरफ से ये पास नहीं है। आपका नाम? अंजना। कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड 43 सासनी गई से। शुरू हुई जी, मीटिंग शुरू के दौरान हमारे कुछ 5 बिंदु पे हमने बात रखी जी। बात चल ही रही थी, तत्काल उन्होंने महापौर जी ने के बजट की घोषणा कर दी, बजट पास की, और कुछ लोग पास करते हुए निकलने लगे। बिना चर्चा के बजट पास करना संविधान की हत्या है, एक्ट के विरुद्ध है। पुराना बजट था, चर्चा करने लोग आए थे, ये बिल्कुल तानाशाही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया, बजट बिल्कुल पास नहीं हुआ। अच्छा, अब आपका अगला कदम क्या है? अगर बजट पास लिख के आया तो फिर विरोध करेंगे इसका। आपका शुभ नाम? कुलदीप पांडे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के अतरौली में सिविल वॉर एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 25वीं रजत जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जनपद अलीगढ़ के अतरौली में सिविल बार एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 25वीं रजत जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हाईकोर्ट इलाहाबाद से आए मुख्य अतिथि न्यायाधीश अजीत कुमार द्वारा अपने संबोधन में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय स्तर कोर्ट न्याय की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। घर के दरवाजे पर न्याय का मिलना बहुत मायने रखता है। इसी को कारण कोर्ट और वकील वादकारियों के हित में कार्य कर रहे हैं।
अतरौली में लंबे समय से चली आ रही अपर जिला जज भवन की मांग को लगभग हरी झंडी देते हुए न्यायाधीश अजीत कुमार ने कहा कि इसी वर्ष अप्रैल तक भवन हेतु जमीन का प्रबंध कर लिया जाएगा। आपका सुना जी, मैं चंद्रशेखर राजकीय एडवोकेट अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन अतरौली अलीगढ़। आज सिविल बार एसोसिएशन में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? आज हमारे यहाँ अतरौली सिविल कोर्ट की स्थापना 23 नवंबर 1999 को हुई थी और उसके 25 वर्ष होने के उपरांत हमारे यहाँ पे सिविल कोर्ट की स्थापना पर रजत जयंती समारोह में आज हमारा आयोजन किया गया। और इस आयोजन में साथ साथ हमारे सिविल बार के भी 25वें वर्ष होने पर इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे न्याय के मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया, माननीय न्यायमूर्ति हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अजित कुमार प्रशासनिक न्यायमूर्ति अलीगढ़ उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जिला जज साहब श्री संजीव कुमार जी और माननीय शिवम कुमार जी जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ का प्रभार देख रहे हैं, उनके सबके उपस्थिति में हमारे वर्तमान में अतरौली में कार्यरत सिविल सीनियर डिवीजन श्री वकील साहब जी और जूनियर डिवीजन श्री आशीष कुमार जी के साथ एसडीएम उप जिलाधिकारी साहिल कुमार जी रहे। इस सबके साथ हमने इस आयोजन को, इस पल को संजो के रखा और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है, जो हम वादाधिकारियों के न्याय के लिए हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों से और आगे भी हमारी संस्था लगातार वादकारियों के लिए, न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और बार और बेंच के मधुर संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमेशा वादकारियों के न्याय के लिए किसी भी कीमत पर हर समय तैयार हैं। मेरे संस्था के सभी सम्मानित सदस्य मेरे वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार प्रयासरत हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर में अलीगढ़ महेंद्र नगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिन दहाड़े एक लड़के को 4 लड़के बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ महेंद्र नगर का वीडियो वायरल थाना सासनी गेट इलाके में दिन दहाड़े एक लड़के को 4 लड़के बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीड़ित परिवार सासनी गेट थाने में 3 दिन से शिकायत लेकर जा रहा है, लेकिन तहरीर नहीं ली गई और ना एसएसपी कार्यालय पर भी कोई सुनवाई हुई। घटना का वीडियो भी वायरल है, सबूत है, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस सासनी गेट थाना कार्यवाही करने में डर रही है क्योंकि दबंग माफिया गैंग राजनीतिक नेताओं से संबंध रखते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में युवक ने ससुराल पक्ष पर पिता और भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले सूबे मलिक ने बताया कि मेरी शादी 4 वर्ष पहले जमालपुर से हुई थी, जिसमें कुछ दिन के बाद ही जिस लड़की से शादी हुई थी वह मेरे साथ नहीं रहने पर उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया, जिसमें वारंट हो गए थे। मैं जेल से रिहा होकर घर वापस आया था कि रास्ते में मेरे पिताजी और मेरे भाई पर उन्हीं लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मेरा भाई और पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये लोग काफ़ी दबंग हैं, मुझे उनसे जान का खतरा है। मेरा नाम शुएब मलिक है, मेरे पिताजी का नाम अनवार है। हम 40 फुट अनूपसर अड्डा बुलंदशहर के निवासी हैं। मुझे पुलिस कस्टडी में लाया गया था, जेल कोर्ट में लाया गया था। मेरे रिकवरी वारंट आए थे, जिसमें मैंने 50,000 रुपये जमा किए 16 तारीख में और जज साहब ने मुझे रिहा कर दिया। मैं कोर्ट से जा रहा था, तभी मैं पुलिस की कस्टडी में था। मैं आ गया था, मेरे भाई और मेरे पिताजी पीछे थे, जिस पे कुछ गुंडों ने, दबंगों ने मेरे पिताजी और मेरे भाई पर वारदात की है। जानलेवा हमला क्या है, उन्होंने इतना मारा, बहुत ज़्यादा, उन्हें मृत हालत अवस्था में छोड़कर वो चल दिए। भला हो उन लोगों का जो आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे भाई को बचाया। लाठी डंडे तमंचे सरिया से मेरे भाई को खूब मारा है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और एक मेरे पास वायरल वीडियो आई है, जिसमें आप सब देख सकते हैं कितनी बेरहमी से मेरे भाई और मेरे पिताजी को मारा है। वहाँ पुलिस भी थी, पुलिस ने भी देखा है और मौके पर 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन किया और वो आई। हमें दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसमें मेरे पापा की हालत सीरियस है, जिनका नाम अनवार है। उन्हें कहाँ है आपके पिताजी का, कौन लोग थे दबंग? वो जमालपुर के थे, साहिद, वाहिद, जाहिद और उनके पिता करीमुद्दीन और उनकी बेटी रुबीना और 4-5 अन्य लोग थे। जो आपके ऊपर हमला करने का क्या मकसद, कौन लोग हैं वो? मेरे
उन्होंने मेरे ऊपर केस डाल रखा था। वो लड़की, मेरी शादी हुई थी उसके साथ, अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। हमारा सब अलग अलग हो गया। उनने हमारे पे केस डाल रखा। उसी केस में मैं 50,000 रुपये जमा करके खर्चे के वसूली के उन्हें देकर आ रहा था रिहा होकर। उन्होंने पीछे से हम पे हमला कर दिया, जानलेवा। उन्होंने खूब 3-4 साल से ये केस चल रहा है। वो हमेशा से हमें जान से मारने की धमकी देते रहते हैं और 1-2 बार उन्होंने पहले भी ये घटना की है। मुझे और मेरे परिवार को, सबको उन लोगों से खतरा है। अब कहाँ आपके पिताजी का ट्रीटमेंट चल रहा मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट दीनदयाल हॉस्पिटल में चल रहा है। है? आपने शिकायत करी थी इस घटना की पूरी पुलिस को? हाँ, हमने इस घटना की पुलिस पर शिकायत की है, पर उन्होंने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है क्योंकि उन पर कोई सबूत नहीं था। अब मेरे पास एक वीडियो आ रही है और उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच चुकी है। मैं चाहता हूं वो उस वीडियो के आधार पर मेरी शिकायत दर्ज करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।